क्वेश्चन राइटिंग की स्किल होनी चाहिए। क्वेश्चन राइटिंग की स्किल कैसे आएगी यार? मैं कंटेंट पढ़ूंगा और इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी पढ़नी है। फॉलो भी करना है, याद रखना। आपको स्कूल में इसी पैटर्न में नोट्स बनाने और ये डेफिनेटली आपको हेल्प भी करेंगे। ये बोर्ड में आपको जरूर हेल्प करेंगे और पता है आपको भी बोर्ड में यार अपना स्कोर एटलीस्ट 90% से ऊपर ही होना चाहिए। ये टारगेट लेके चलना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर और मेरा नाम है परमवीर सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके स्पेसिफिक परफेक्ट टाइम टेबल के बारे में, जो कि आपको बोर्ड के लिए एज वेल एज नीट के लिए बराबर ही हेल्प करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको यह मेंशन करना चाहूंगा कि यार अगर आप क्लास 12th में हो ना, तो एक बार को कई सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि स्कूल जाना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि यार कोचिंग अपने घर के पास ज्वाइन कर लेता हूं, वहां से पढ़ लेता हूं। ये मत करना। अपना स्कूल मेंटेन करके रखना। स्कूल जाना बहुत जरूरी है, उसके बाद भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है जिसमें आप सारी तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर आप एक चीज समझिए कि आपको बोर्ड और नीट दोनों के लिए माइंडसेट थोड़ा अलग रखना है। मैं क्लियर करता हूं यहां पे, अगर आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पता है कि आपको ना डिस्क्रिप्टिव लेके चलना है इसको, राइट? क्योंकि आपको यहां पर क्वेश्चंस राइटिंग की स्किल होनी चाहिए, राइट? यहां पे आपके पास क्वेश्चन राइटिंग की स्किल होनी चाहिए। क्वेश्चन राइटिंग की स्किल कैसे आएगी यार? मैं कंटेंट पढ़ूंगा और इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी पढ़नी है। मुझे आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने की जरूरत ही नहीं है, राइट? मगर दूसरी तरफ अगर आप नीट में देखेंगे, यहां पे आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की जरूरत होगी और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल पे फोकस करना है। यहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करना है। हाँ, यहां पे आप अगर बात कर रहे हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बिल्कुल यहां पे थोड़ा सा आप आउट ऑफ एनसीईआरटी जा सकते हैं फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस पर्पस, बट अगेन बेस एनसीईआरटी ही रहने वाला है। यहां पे भी बेस जो होगा वो एनसीईआरटी ही रहने वाला है। अगर स्पेसिफिकली बायो की बात करूं, बायो में एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। स्पेसिफिकली बायोलॉजी में परम सर आपके साथ हेल्प करेंगे, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। सारे टॉपिक में कराऊंगा वाईटी पे भी, और आप अगर पेड के स्टूडेंट है तो मजा ही आ जाएगा। आपको सारा कंटेंट आपके कॉपी नोट्स को तैयार करा दूंगा। देखो एक बात यहां पे समझो कि हमको जो स्कूल में नोट्स बनवाए जाते हैं उनमें और जो आपको यहां पे नीट के लिए जो कंटेंट तैयार करना है उसमें क्या अंतर है? यस, अंतर है। इतना याद रखना। स्कूल के जो नोट्स होते हैं वो आपका ऐसे रहेगा कि क्वेश्चन लिखवा दिया टीचर ने और उसका आंसर लिखवा दिया, और यही पैटर्न जरूरी भी है, आपको फॉलो भी करना है, याद रखना। आपको स्कूल में इसी पैटर्न में नोट्स बनाने और ये डेफिनेटली आपको हेल्प भी करेंगे। ये बोर्ड में आपको जरूर हेल्प करेंगे और पता है आपको भी बोर्ड में यार अपना स्कोर एटलीस्ट 90% से ऊपर ही होना चाहिए। ये टारगेट लेके चलना और बहुत ही शानदार से अच्छे अच्छे नोट्स बनाना, वहां पे उस तरीके से प्रिपरेशन करना। बट जब आप नीट की तैयारी करोगे, यहां पे आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 डाला फिर उसका आंसर नहीं। आप कोई भी फॉर एग्जाम्पल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, आपने पूरा समझा, पढ़ा और उसके की पॉइंट्स बना लिए। यहां पे आपको बुलेट पॉइंटर्स में सारी चीजें लिखनी है कि यार पॉपुलेशन जो डिस्कवर्ड जो हमारी स्पीसीज है उनके नंबर कितने हैं, राइट? इतने मिलियन स्पीसीज है, ये इसको पॉइंटर में बुलेट पॉइंट में लिखना है। ये तो मैंने तरीका बताया कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है नीट को, किस तरीके से अप्रोच करना है आपको बोर्ड्स को। अप्रोच बताया। अब आपका जो तरीका रहने वाला है, जो आप बोर्ड्स में फॉलो करोगे, वो टाइम टेबल क्या रहेगा। देखो मैं यहां पे टाइम टेबल एक जनरलाइज टाइम टेबल के रेस्पेक्ट में बात करूंगा। नो डाउट ये स्पेसिफिक भी रहेगा हर बच्चे के लिए जो नीट और बोर्ड को तैयार कर रहा है। जरा देखो आप कोई भी स्टूडेंट रहा हो यहां पे, तो वो अपना इस समय को तो मुझे जहां तक लगता है स्कूल में ही देने वाला है, राइट? इस समय तक स्कूल में ही रहने वाला है। अगर कोई मान लीजिए ड्रॉपर वाला भी स्टूडेंट है तो भी ऑब्वियस से बात है, फिर उसको कोचिंग वगैरह जानी है, राइट? तो ये वाला टाइम उसका कहां चला जाएगा? स्कूल में। फिर उसके बाद यार उसको रेस्ट भी चाहिए। मैं टाइमिंग मान के चलता हूं आपके पास 4 PM से कितने बजे तक का टाइम है? 10 PM तक का, क्योंकि 10 बजे आप सो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, राइट? फिर अर्ली मॉर्निंग उठना आपको पड़ेगा एक बार को। इसके बीच में एक डिनर के लिए आप 1 आवर ले सकते हैं या 2 आवर ले सकते हैं। अब जो बचा हुआ हमारे पास टाइम है 4 से 6, 8 से 10, 4 से 6, 8 से 10, ये हमारे पास एक टाइम निकल के आ रहा है, राइट? अब इसमें भी आप बीच में हो सकता है कि इतना टाइम न देके आप अपने कोई जो पेड कोर्सेस आपने ले रखे हैं उसमें अपना टाइम दोगे, डेफिनेटली दोगे, राइट? फिर आपको अर्ली मॉर्निंग आपको उठना पड़ेगा। अगर आप इस टाइम पे सो रहे हैं तो भाई आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, और अगर आप
आप घर से बाहर रह रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस टाइम को 12 बजे तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। देन अब आपके पास ये जो नंबर ऑफ आवर आ रहे हैं, ये आपको 2 आवर के रेस्पेक्ट में 2 आवर इस रेस्पेक्ट में आपको टाइम मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको जो स्कूल का होमवर्क मिला हुआ है, राइट, ऑब्वियस सी बात है, आप अगर स्कूल जा रहे हैं, वहां स्कूल में सारी चीज तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वहां के काम को भी आपको 2 आवर्स देना है, आपको 2 आवर्स उसको भी देना है, क्योंकि बोर्ड आपका भी परफेक्ट है। मैं ये नहीं बोलूंगा सारा लग जाओ नीट के लिए, नहीं, आपको 2 घंटे देने हैं आपके स्कूल के होमवर्क के लिए, स्कूल होमवर्क। क्योंकि मुझे भी अभी भी याद है कि हमारे टाइम पे भी क्लास 11 12th में प्रॉपर हमको टीचर होमवर्क देते थे, हिंदी की कॉपी भरनी होती थी, हिंदी के साहित्य गद्य पद्य सब चलता था, वो आप लोग भी फॉलो कर रहे होंगे। बट मुझे लगता है अगर आप डेली बेसिस पे अपने स्कूल होमवर्क को मेंटेन कर रहे हैं, या संडे वाले दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के कर रहे हैं, तो आपको 2 घंटे बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, मुझे इतना जैसा लगता है। आप अगर अपनी फिजिक्स की कॉपी भी मेंटेन कर रहे हैं, केमिस्ट्री की कॉपी मेंटेन कर रहे हैं, जो कि मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको 2 घंटे इनफ है। बचे हुए जो 4 घंटे, सॉलिड 4 घंटे है ना, इसमें आपको क्या करना है, इस सॉलिड 4 आवर्स में आपको देखो, नो डाउट हो सकता है आपकी क्लासेस भी चल रही हो, नो डाउट आपकी क्लासेस चल रही होंगी, क्लासेस में आपका अगर मान लो 2 से 2.5 घंटा जा रहा है, राइट, पेड क्लासेस जहां पे भी आप कर रहे हैं, अचीवर बैच के अगर आप स्टूडेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके 2.5 से 3 घंटे यहां जा रहे होंगे, 2.5 से 3 घंटे यहां पे जा रहे होंगे, 3 आवर्स जा रहे होंगे, डेफिनेटली आपके 3 आवर्स इधर जा रहे होंगे। आपने उन 3 घंटे में क्लास में के अंदर चीजें सीखी है, समझी है, और तैयारी भी की है, डेली बेसिस से आपकी 2 क्लास हो रही है, स्टिल आपका 1 आवर बच रहा है। इस 1 आवर में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। इस 1 आवर में आप ये देखो कहां पे आपको जरूरत पड़ रही है, किस पार्ट में आपको जरूरत पड़ रही है, उसको थोड़ा सा और फोकस कर लो। मैक्सिमम कोशिश करो कि यार अगर आप जैसे अचीवर बैच के स्टूडेंट हो, वहीं पे मैक्सिमम चीजें कवर करते हुए तब चलो, माइंड में अपने आप सेट करते हुए चलो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज योर स्कूल एज वेल एज योर नीट। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार सब कुछ छोड़ के नीट पे लग जाओ, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि बोर्ड खराब कर लिया तो फिर यार और दिक्कत है, राइट, घर वाले पहले ही ताना देना शुरू कर देंगे। सो यू हैव टू फोकस योर बोर्ड्स, आपको अपने प्रॉपर बोर्ड्स को फोकस करना है, स्कूल को प्रॉपर टाइम देना है, स्कूल के होमवर्क को प्रॉपर टाइम देना है, एंड बचे हुए टाइम में आप नीट को फोकस करेंगे। बस अप्रोच मैंने बताया, थोड़ा सा नीट का अप्रोच थोड़ा सा चेंज हो जाता है इस टाइम में जब आप तैयारी करोगे। यहां पे भी तो टीचर आपको जो पढ़ाएगा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा होगा, स्कूल में आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा होगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि वहां पे स्किल अपने को डेवलप करनी है क्वेश्चन राइटिंग की, यहां पे क्वेश्चन सॉल्विंग की। बट दोनों चीजें जब पैरेलल चलेगी, मुझे पता है कि आप बेस्ट ग्रो कर पाओगे चीजों को लेकर, और दोनों आपको साइमल्टेनियसली हेल्प भी करेंगी कि स्कूल में जो पढ़ाया गया उसकी अंडरस्टैंडिंग, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग जब यहां पे पढ़ रहे होगे तब तुमको और मिल जाएगी, और समझ में आ जाएगा कि मुझे कंटेंट में क्या क्या लिखना है। वहां पे हो सकता है कुछ चीजें पढ़ाई जा रही हो, वो आपके यहां पे थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेंटेन योर बोर्ड्स, योर नीड्स फॉर 26। ओके डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, यार बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज भाई डॉक्टर्स डे, और मैं आपको इस डॉक्टर्स डे पे इतना बोलना जरूर चाहूंगा कि यार आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। अगर आपने ये सोचा है कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, राइट, सो दिस इज वेरी ह्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू वर्क हार्ड वेरी मच, आपको बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करना है। एंड डियर स्टूडेंट्स, अपने उद्देश्य को मत भूलना, मैं बस यही कहना चाहूंगा। सो हैप्पी टीचर्स डे, एंड जो टीचर्स है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि यार वो पूरे जी जान से लगे रहते हैं देश की सेवा के लिए, एंड आप लोग भी तैयार हो रहे हैं उन्हीं चीज़ों के लिए। सो हेड्स ऑफ फॉर यू, लगे रहो, अपना हार्ड वर्क करो और अपनी मंजिल को हासिल करो, ठीक है। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कोई बैच नहीं ज्वाइन किया है, यू कैन ज्वाइन अचीवर बैच। अचीवर बैच क्लास 12th स्पेसिफिक बैच है, क्लास 12th का स्पेशल बैच है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा। आप कोड यूज कर लेना परम सर का, PARAM। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन को यहां पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।